Good morning, all of you. Myself Yash Upadhyay from Central Public School. Today we are going to continue the remaining points of social justice and marginalized. In this chapter we have studied about scheduled castes, scheduled tribes, other backward castes and inequality towards women. साथ ही साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम इसमें इंप्रूवमेंट लेके आए, वुमेन्स की इनइक्वालिटी, जो मेंस और वुमेन्स के बीच में जो इनइक्वालिटीज है, इसको कैसे इंप्रूव करें। जो हमने ये भी पढ़ लिया है कि कैसे हम जो चाइल्ड लेबर है उसको कैसे सुधारें, उनका जो अपना जो न्यू जनरेशन है उसको कैसे स्टेबल करें, इंप्रूवमेंट उन चिल्ड्रंस में जो रोड स्ट्रीट्स पे वर्क कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, होटल्स पे, मॉल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, कम एज के होने के बाद भी काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए एक अच्छी पहल कैसे करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले 2005 में एक एक्शन लिया जिसमें उन्होंने 14 इयर्स से कम के बच्चों को किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए मना कर दिया कि अब इनसे किसी भी सेक्टर में कोई भी काम करवाएगा तो उसके ऊपर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, जो बच्चे किसी भी आपराधिक मामले में सही या गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको सुधारने के लिए बाल गृह बनाया गया। ठीक है, बाल विशेष कारागार बनाया गया जिसमें उन बच्चों को रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा सिक्योर हो सके। तीसरा, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, मान लीजिए वो दिन भर कहीं पे भी काम करते हो, उनको इवनिंग क्लासेस प्रोवाइड की गई, किसके, एनजीओ के द्वारा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए कि उनको एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके विथ लेस अमाउंट। साथ ही साथ उनके हेल्थ पे फोकस किया गया, उनको फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए एनजीओ ने वर्क किया और उनके हेल्थ पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। एंड द लास्ट वन, उनको सुधारने के लिए चाइल्ड वेलफेयर बनाई गई। चाइल्ड वेलफेयर बनाने के पीछे कारण यह था कि अब मान लीजिए किसी बच्चे को किसी भी छोटी छोटी प्रकार या विशेष प्रकार की कोई समस्या होगी, वह चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स उसको व्यवस्थित कर लेगी और संभाल लेगी। साथ ही साथ यूनिसेफ और यूनेस्को को भी स्टेबल किया गया, उसको बनाया गया। किसको, यूनिसेफ और यूनेस्को भी स्टेबल किया गया। सबसे बड़ी समस्या जो भारतीय प्रदेश में, हमारे भारतीय प्रांत में थी, वह अनटचेबिलिटी की थी। पुराने समय से ही अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या भारतीय परिवेश के लिए बनी हुई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, क्योंकि दूसरा अनटचेबिलिटी हो गया, दूसरा टेंपल्स में नीचे तबके के लोगों को जाने से मना किया गया था कि वो टेंपल्स में एंटर नहीं कर सकते हैं। वो कैसे, भगवान की पूजा करनी है तो वो बाहर से ही करें, उनको मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये अनटचेबिलिटी कैसे कैसे वो फेस करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में मान लीजिए जो वेल्स हैं उनसे वो पानी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पब्लिक सोर्सेस ऑफ वाटर थे उसको वो सीधे इस्तेमाल में नहीं ला सकते थे। टैंक्स जो होते थे, टैंक्स से वो सीधे पानी नहीं निकाल सकते थे, वरना क्या, छुआछूत की बीमारी हो जाएगी। ऐसा, ये कैसा मनगढ़ंत अवधारणा लोगों के अंदर बना हुआ था पुराने समय में, इसको खत्म किया गया। दूसरा कि एजुकेशन में भी इनको, इसमें एजुकेशन में भी इनको क्या,
इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है कि ये कैसे इस विद्यालय के अंदर तो आ सकते हैं लेकिन हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं, ये हमसे दूर बैठेंगे, ये हमारे करीब में नहीं बैठ सकते। तो ये क्या हो गया, एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। जॉब्स, एजुकेशन में भी हो गया, जॉब्स में भी इनको समस्याएं मिलने लगी कि इनको छोटे काम दिए जाएंगे, बड़े पद नहीं दिए जाएंगे, छोटे छोटे कार्यों पे ही इनको नियुक्त किया जाएगा, बड़े कार्यों के लिए केवल उच्च वर्ग के लोग ही नियुक्ति पाएंगे। फूड एंड टी स्टॉल्स पे भी इनको केवल वहां पे सफाई का काम दिया जाता था, ना बनाने का, ना उसको कैसे परोसने का काम भी इनके अंडर में नहीं आता था। साथ ही साथ जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, ये कैसे भी अपर कास्ट के मेंबर्स से शादी नहीं कर सकते थे, इनको इन चीजों से भी बिल्कुल वंचित रखा जाता था। अगर ऐसा कोई करता था तो उसके ऊपर क्या कठोर कार्रवाई की जाती थी। पुराने समय में इन सब के अगेंस्ट एक पर्सन ने वर्क किया जिनका नाम था ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले क्या नाम था, ज्योतिबा फूले। इन्होंने इनके आगे इसके विरुद्ध में क्या किया, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, क्योंकि ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे व्यक्ति को ही एक दूसरे से अलग करने का काम करती थी। तो इसलिए क्या इन्होंने आंदोलन किया और जो तीनों व्यवस्थाएं थी, इनको जो हक नहीं प्राप्त थे वो सारे हक दिलाने में इनका सहयोग किया। एजुकेशन लेवल में इनका इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, टेंपल्स में जाने के लिए इनका जो विरोध होता था उसके खिलाफ भी आंदोलन किया। इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए 1979 में, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए 1979 में मंडल कमीशन की स्थापना हुई। किसकी, मंडल कमीशन की। किसने की बेटा, मंडल कमीशन की स्थापना हुई, जिसको किसने बनाया, मंडल कमीशन को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और किसको, एससी, एसटीज और बाकी जो तीनों कैटेगरीज थी उनको 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, ताकि वह किसके, जितने भी अपर कास्ट मेंबर्स हैं उनके इक्वल राइट्स के साथ में देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके, योगदान दे सके। ठीक है, इन सभी का जो अव्यवस्था थी उसको सही करने के लिए उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे बेटा, पीएम कौन थे, मिस्टर वीपी सिंह। वीपी सिंह कौन थे, वीपी सिंह। अब यहां पे थोड़ा सा हम देखेंगे 27% रिजर्वेशन किसको दिया, सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यवस्थाएं प्रस्तुत हुई और क्या हुआ, उसी में 22.5% और इंक्लूड कर दिया गया। 27 प्लस 22.5% इक्वल्स टू 49.5% रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया। ठीक है, ताकि यह गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पद पे आके कार्य व्यवस्था में बैठ सके, चीजों को व्यवस्थित कर सके और समान अधिकार के साथ में लोगों के साथ एकजुट होके देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सके। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पे एक वर्ड दिया हुआ बेटा, स्कैवेंजिंग।
स्कैवेंजिंग का मतलब कोई बता सकता है? कोई एक? मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है बेटा, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है सफाई कर्मचारी। क्या होता है? सफाई कर्मचारी। अब ये काम क्या करते हैं बेटा? टॉयलेट्स को साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। जितने भी गार्बेजेस हैं कहीं पे स्टेबल किए हुए या फिर कहीं पे रखे हुए, उसको उठा के वहां पे व्यवस्थाएं साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। जहां पे गार्बेजेस का मतलब हो गया कचरा, टॉयलेट्स का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इन सभी कामों को करने का एक क्या मैनुअल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसके में स्कैवेंजर्स की नियुक्ति की गई, जिनको क्या कहते हैं हम? सफाई कर्मी बोलते हैं। ये क्या करते थे? ये जितनी भी गंदगी होती थी आसपास में, उसको साफ करने का काम करते थे। इनकी नियुक्ति की जाने लगी और जो भी वहां पे व्यवस्थाएं थी उसको स्टेबल किया जाने लगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।